ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट में हम 18th चैप्टर हमारा अब शुरू करेंगे। 18th चैप्टर 18वां अध्याय, फीडिंग स्टफ्स फॉर एनिमल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। पशुओं के काम आने वाले खाद्य पदार्थ व उनका वर्गीकरण। ये सेकेंड ईयर में आप बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा गहराई से आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, लेकिन ये बेस है आपका, इसलिए इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये बेस आपके पास होगा तो सेकेंड ईयर में आपको आसानी रहेगी और बड़ा अच्छा समझ में आएगा। दुग्ध उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा है तथा अधिकांश दुग्ध उत्पादन हमें गाय भैंसों से प्राप्त होता है। हमारे देश में गायों की पूजा की जाती थी, इसलिए इन्हें मांस उत्पादन के काम में नहीं लिया जाता। पशुओं से किसी भी प्रकार का उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अच्छी व संतुलित मात्रा व गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है, खिलाए या पिलाए जाएं। पशुओं का खान पान उनकी स्पीसीज, उम्र, शारीरिक अवस्था व उत्पादन आदि पर निर्भर करता है। पशुओं का खान पान शारीरिक विभिन्नताओं के कारण मनुष्यों से भिन्न होता है, अतः उन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, तभी हम उनसे उचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। रूमिनेंट्स जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि की आहार नाल की संरचना पढ़ ली है हमने, एनाटॉमी में आप लोगों ने खूब पढ़ रखा है। विशेष प्रकार की होते हैं जिससे वे बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ को भी आसानी से पचा लेते हैं जिन्हें हम नहीं पचा सकते। वैसे जंतु या मानव शरीर के निर्माण व रख रखाव के लिए भोजन के मूलतः वही 6 हैं पोषक तत्व होते हैं जो निम्नलिखित हैं। वो सब हमने, आप +2 से आए हो, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इनका नहीं पता। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट क्या होता है, मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है, ये कोई वाटर क्या है, ये कोई नई बातें नहीं हैं जो आपको अलग से बताई जाती हैं। आप इनको 5वीं 4थी क्लासों में भी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मुख्य इसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाने के, तो ये भोजन के। तो ये हमारे पास पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं तथा शरीर के रख रखाव, मेंटेनेंस, वृद्धि, कार्य, उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। फिजियोलॉजी में भी आपको खूब इसमें खूब हमने इसकी चर्चा कर ली है, इसको पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया है, और इसका डाइजेशन कैसे है वो सब हमने इसमें पढ़ लिया है। वृद्धि, मेंटेनेंस, शरीर का वृद्धि, कार्य, उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। ऑल शुगर, स्टार्च और क्रूड फाइबर ETC एक्स्ट्रा। प्रोटीन्स, ये शरीर की वृद्धि व विभिन्न भागों या अंगों के मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं। ये शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद इसमें डिफरेंट मील्स, मीट, ऑयल केक्स, ये सारे के सारे जो हैं वो प्रोटीन देते हैं। फैट्स, ये ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है तथा अन्य विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये ऑयल है, सीड्स हैं, मीट है, घी है, इनमें जो है वो मिलता है। मिनरल्स, ये विभिन्न तरह के होते हैं तथा अपने अपने अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इनकी कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं। वेरियस फीड्स, मिनरल मिक्सचर्स, ये हमने सारा फिजियोलॉजी में एक कितने सुंदर तरीके से हमने लेक्चर, बाकायदा लेक्चर है, पूरा टॉपिक है इनका। मिनरल्स का अलग है, विटामिन्स का अलग है, हमने जो पढ़ा है। विटामिन, ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यों में वृद्धि, स्वास्थ्य के रखरखाव, प्रजनन कार्य के हेतु बहुत कम मात्रा चाहिए होते हैं। वेरियस फीड्स, ग्रेन्स, ऑयल केक्स, इसमें ये पाए जाते हैं। वाटर, यह शरीर का सबसे तरल व सस्ता पोषक तत्व है, शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। यह विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य में अति आवश्यक होता है तथा यह एक सार्वभौमिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसमें घुलता है कुछ, वह शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला पदार्थ है।
इस प्रकार पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपरोक्त सभी पोषक तत्व उनके खाने में समुचित मात्रा में होने चाहिए तथा इनमें से किसी भी तत्व की कमी कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकती हैं। अब ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम राशन पे। राशन क्या होता है? पहला तो ये है, फिर कितनी तरह के राशन हैं, अलग अलग राशन है सारे, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग राशन चाहिए। जैसे जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका राशन अलग है, जो कम मेहनत करता है उसको फैट की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा घी क्यों खाएगा वो। जो खेत में काम करते हैं वो आपने देखा होगा, किसान कितना कितना घी खाने के बाद में जाकर के लगते हैं, ऊर्जा मिलती है उनको उससे। वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट। राशन क्या है? यह वह खाद्य पदार्थ या उसकी मात्रा है जो एक पशु को 24 घंटे अर्थात एक दिन के दौरान दी जाती है। यह खाद्य पदार्थ पशु को दिन में एक बार या अनुपातिक तौर पर कई अंतराल से भी दिया जा सकता है। पशु को खाना उनकी उम्र, शरीर भार, दुग्ध उत्पादन, शारीरिक वृद्धि तथा उनकी कार्यक्षमता के अनुसार देते हैं। अतः राशन को निम्नलिखित प्रकारों में बांट सकते हैं। इतने तरह के ये होते हैं। नंबर 1 इज बैलेंस्ड राशन। बैलेंस्ड राशन यह वह राशन होता है जो एक पशु विशेष या पार्टिकुलर को अच्छी गुणवत्ता वाले सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है। अर्थात ये एक संतुलित राशन है जो पशु को उसकी शारीरिक मांग के अनुसार दिया जाता है। ये बैलेंस राशन कहलाता है। नंबर 2 इज द आइडियल राशन। अब इनकी परिभाषाएं भी आ सकती हैं, देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। आइडियल राशन यह वह राशन है जो पशुओं को उनके शरीर भार के अनुसार दिया जाता है तथा जिसमें एक बैलेंस्ड राशन वाले सभी पोषक तत्व उचित गुणवत्ता व मात्रा वाले होते हैं। ये आइडियल राशन होता है। अब आता है मेंटेनेंस राशन। यह वह बैलेंस राशन है जो पशुओं के शरीर के केवल रख रखाव के लिए जरूरी होता है, अर्थात इससे पशु का ना ही तो वजन कम होता है व ना ही बढ़ता है तथा पशु को अन्य उत्पादन कार्य भी नहीं कर रहा होता। ये मेंटेनेंस है, जिंदा रखने के लिए। कुल मिला के आप इसको यूँ लें, मेंटेनेंस राशन है, यानी जिंदा रखने के लिए उसको दिया जाता है। अब आता है प्रेगनेंसी राशन या जेस्टेशन राशन। यह राशन गाभिन पशु को उसके मेंटेनेंस राशन के अलावा दिया जाता है जिससे गर्भाशय में पल रहे बच्चे का अच्छी तरह विकास हो सके। ये गर्भकाल के लगभग मध्य से देना शुरू करते हैं तथा इसमें सामान्यतः कंसंट्रेट मिक्सचर की मात्रा बढ़ा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे समय में जो है हमने नोट किया है कि भाई ऐसे समय के अंदर हम क्या करते हैं, जो गाभिन हमारा जानवर है और वो अभी पार्चुरेशन में उसके 2 महीने के लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 महीने पहले शुरू कर देते हैं, तो गांव में आपने देखा हो गया, बोले इन्हें अब तेल देना शुरू कर दो। आधा पाव तेल सुबह, आधा पाव शाम को, यानी कि 2-2.5 किलो 3 किलो तेल जो है, चाहे वो किसी का भी है, सरसों का भी हो सकता है, ज़्यादातर तो ये देते हैं। कुछ लोग घी देते हैं, डालडा घी देने लग जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी जो है वो बात है। इससे क्या होता है, इसके अंदर ख़ास तौर से जो है अडर जो है डेवलप अच्छा होता है, उसमें अडर का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है। अडर डेवलपमेंट के लिए ये जनरली जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारे पास ये प्रेगनेंसी राशन, यह राशन गाभिन पशु को उसके मेंटेनेंस राशन के अलावा दिया है जिसमें गर्भवती बच्चे का अच्छे विकास हो सके और लगभग मध्य से देना शुरू। इसका तथा इसमें सामान्यतः कंसंट्रेट मिक्सचर होता है, लेकिन जब 2 महीने बयाने के रहते हैं तो इसको शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी राशन ये हो गया। अब प्रोडक्शन राशन, अब ये फ़ोन भी पता नहीं लेक्चर के दौरान में आता है। प्रोडक्शन राशन, यह राशन शारीरिक वृद्धि, मांस हेतु, दुग्ध उत्पादन या भार ढोने आदि कार्यों के लिए पशुओं को उनके मेंटेनेंस राशन के अलावा देते हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़ सके
इसमें भी सामान्यतः कंसनट्रेट मिक्सचर की बात है, दाना ही बढ़ाते हैं जनरली, क्या दानों बढ़ा दो भाई, अब थोड़ो पशु जो है वो अब नज़दीक आ रहा है, ज्ञापन है। तो आपने देखा होगा कि गाँव में जो है प्रेगनेंसी डायग्नोज कराते हैं, उससे पहले कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं रखते खाने में, खिलाने में उसको, लेकिन जैसे ही आप बता दें ये ब्याने वाली है तो उसको अलग बांधना शुरू कर देते हैं, राशन भी थोड़ा अलग से उसको देना शुरू कर देते हैं। ये आम बातें हैं गाँव में, जो कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार राशन कई प्रकार के होते हैं जो पशुओं की शारीरिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। अब इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ्स। इसका क्लासिफिकेशन, अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है, पशुओं को एक संतुलित अच्छी गुणवत्ता वाला राशन अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, परंतु यहाँ आकर एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि केवल एक ही खाद्य पदार्थ में सारे गुण नहीं हो सकते। अतः पशुओं को खाना खिलाते इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में मिलाकर या अलग से खिलाते हैं, जिससे किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। विभिन्न खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। अतः पशुओं के खाद्य पदार्थों में उनके पाए जाने वाले पोषक पदार्थों के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। ये आप न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, रफेज एंड कंसनट्रेट। रफेज तूड़ी, कंसनट्रेट दाना, यूँ समझ लो आप। रफेज जो तूड़ी की तरह है, चाहे वो कड़बी देते हो आप काट के, चाहे वो कोई और डालते हो, इस तरह का ड्राई जो है वो। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो बहुत कम मात्रा में राशन में आवश्यक रूप से चाहिए, इन्हें तीसरी श्रेणी में रखते हैं, वो फीड एडिटिव है। उसके बाद में जो फीड एडिटिव, उसमें जैसे अगर ज़्यादा किसी मिनरल्स की आवश्यकता है तो मिनरल मिक्सचर दे देते हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि ये विटामिन की कमी है तो उसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं रफेज को। ये वे खाद्य पदार्थ चारा होते हैं जिनमें नहीं पचने वाले पदार्थ अधिक होते हैं रफेज में, तथा पचने वाले पदार्थ कम होते हैं। इनमें चारा यानी कि क्रूड फाइबर 18% से ज़्यादा तथा टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स यानी कि TDN लगभग 60% तक होते हैं। क्रूड फाइबर में कार्बोहाइड्रेट होता है तथा यह पशुओं के भारी भरकम पेट को भरकर उससे संतुष्टि, उसका बल्क बढ़ाता है, यानी बल्क बढ़ाने के प्रदान यानी कि बल्कीनेस प्रदान करता है, बल्क बनता है उसका। उससे क्या है, वो संतुष्ट होता है कि हाँ मेरा पेट भर गया। इनमें पाए जाने वाले पानी या नमी मॉइस्चर की मात्रा के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटते हैं। एक है ड्राई रफेज, सूखा चारा। यह वह सूखा चारा होता है जिसमें 10 से 15% नमी पाई जाती है, अंडरलाइन करना इसको। इनमें डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन की मात्रा के आधार पर दो अन्य भागों में फिर इसको बांटते हैं ड्राई रफेज को। एक है नॉन ल्यूग्यूमिनस ड्राई फॉडर, नॉन ल्यूग्यूमिनस। अब ये ल्यूग्यूमिनस तो आपको पता है, आपने लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ी होगी। लेग्यूमिनेसी कौन सी है, जिस फलियों वाले, जो फलियों वाले चारे होते हैं ना, फलियां जिनमें होती हैं, वो लेग्यूमिनेस फॉडर होता है। और एक होता है नॉन लेग्यूमिनेस, तो ये बिना फलियों के जो चारा होता है। तो जो नॉन लेग्यूमिनेस है, इनमें DCP यानी कि डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। एग्जाम्पल है व्हीट, भूसा, पैडी स्ट्रा, ओट, हे, ETC। इसमें अब ल्यूमिनस जो है, क्या इसको, इसके बाद में आता है हमारे पास ल्यूमिनस ड्राई फॉडर रफ। इसमें लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस। इसमें DCP की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन। एग्जाम्पल है पी, भूसा, लूसर्न हे, लूसर्न घास पढ़ा है आपने, अरहर भूसा, अरहर के दाल का जो सिस्टम आपने पढ़ा, अरहर भूसा, और ग्राउंडनट भूसा। तो इनके अंदर क्या है, DCP की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जो नॉन ल्यूग्यूमिनस है, तो ये ग्राउंडनट, ये अपना मूंगफली, तो ये जो फली वाले हैं, कहने का मतलब है उनमें ये DCP ज़्यादा होती है। इसके बाद में आता है सुकुलेंट और ग्रीन रफेज। ये तो था ड्राई, अब ग्रीन रफेज, हरा चारा।
वह हरा चारा जिसमें नमी की मात्रा 60 to 90% पाई जाती है, वह इनमें भी DCP की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ उसमें 10 to 15% नमी है ड्राई में, और इसमें 60 to 90% है। ये याद रखना, आपने ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसमें भी नॉन लेगुमिनस ग्रीन रफेज हैं और लेगुमिनस नॉन लेगुमिनस और लेगुमिनस ग्रीन रफेज मिलते हैं। इसमें DCP की मात्रा कम पाई जाती है नॉन में। एग्जाम्पल में है सॉरगम, मेज, सुडान ग्रास, बाजरा, ओट, बार्ले, नेपियर ग्रास, ये सारे घासों के नाम हैं। अब आता है लेगुमिनस ग्रीन रफेज। इसमें DCP की मात्रा अधिक पाई, सेम है ये। तो बरसीन है, काउपी है, लूसर्न है आदि, तो ये ग्रीन होते हैं। तो यहाँ ये इन्होंने इसके माध्यम से शो किया है, ड्राई फोल्डर और ग्रीन फोल्डर। तो ये देखिए नॉन लेगुमिनस फोल्डर, ये साहब इधर हमने दे दिए इनको, इसमें ये चार्ट के द्वारा इन्होंने अलग से बता दिया, ठीक है। कंसंट्रेट्स ये लंबा हो जाएगा, इसको हम मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो है इतना 17 वो घड़ी गलत है क्या? उसमें तो 25 मिनट बता रही है। चलिए अब हमारे इधर कंसंट्रेट, अभी टाइम इसमें हमारा है। कंसंट्रेट्स यानी कि ग्रेन, ये वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अधिक पोषक व पचने वाले होते हैं। इनमें क्रूड फाइबर जो है 18% से कम तथा TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट 60% से ज़्यादा होने के कारण इनकी पोषक क्षमता न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक होती है। इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व DCP डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन की मात्रा के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो है प्रोटीन फीड्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, यानी कि इनमें DCP 18% से ज़्यादा होता है तथा ये मुख्य प्रोटीन का स्रोत होते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी इनके द्वारा पूरी की जाती है। इनकी प्राप्ति के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होते हैं प्लांट प्रोटीन और एक होते हैं एनिमल प्रोटीन। ये आप लोगों ने तो एग्रीकल्चर से हो, ये सब अच्छी तरह आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि प्लांट जहाँ आए वो तो आपका सब्जेक्ट है, पढ़ा है आपने खूब अच्छी तरह। तो अभी देखिए प्रोटीन फीड, तो इसमें प्लांट प्रोटीन फीड और एनिमल प्रोटीन, एनिमल से जो मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वे खाद्य पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मस्टर्ड केक, सरसों की खल, लिनसीड केक, तेल ऑयल केक, ग्राउंडनट केक, कॉटन सीड केक, ये सब आपको पता है। एनिमल प्रोटीन फीड्स में वे खाद्य पदार्थ जो जंतु जगते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं, वे इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिश मील है, मीट है, मील है, बोन मील है और ब्लड मील है। उसके बाद में फीदर मील है, फीदर। अब कार्बोहाइड्रेट फीड्स, एनर्जी फीड्स, ये तो था हमारे पास प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट फीड्स, एनर्जी फीड्स, इनमें DCP 18% से कम होती है तथा ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इनकी प्राप्ति के आधार पर इन्हें भी दो वर्ग में बांटा जाता है। पहला है ग्रेन एंड सीड। ये अनाज व बीज होते हैं जिनमें DCP सामान्यतः 8 से 12% होता है तथा इनमें साधारणतया लाइसिन व मैथ्यूनिन अमीनो अम्ल, अंडरलाइन करना, लाइसिन व मैथ्यूनिन अमीनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मेज है, बार्ले, ओट, सोरगम एंड बाजरा। तो ये देखिए, अब ये लाइसिन और मेथ्यूनिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अनुपस्थित होते हैं, तो ये अच्छे नहीं है कुल मिलाकर। इसके बाद में आते हैं ग्रेन बाई प्रोडक्ट्स। इसके अंदर वे खाद्य पदार्थ हैं जो अनाज उद्योग में मुख्य उत्पादन अनाज के साथ उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें व्हीट ब्रान है, राइस ब्रान है, पल्स है, चूरी है, राइस पॉलिश्ड राइस है। इनके अलावा मोलेसेस भी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं तथा पौधों से ही प्राप्त बाई प्रोडक्ट हैं।
तो अभी ये यहाँ फिर इन्होंने उसी तरह की सारणी जो है कंसनट्रेट्स, प्रोटीन फीड्स, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी फीड्स, तो ये वो जो ऊपर हमने पढ़ लिए हैं वही एज इट इज़ इनको दिए हैं। तो अब हमारे पास आते हैं फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स हमने पहले पढ़ा था ना कि कितनी तरह के हैं, तो ये हमारे पास फीड एडिटिव है। ये पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर की आवश्यकताओं पूरा करने व विशेष कार्यों के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ये न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव में अमीनो एसिड, मिनरल और विटामिन मैंने आपको बताया था, बहुत थोड़ी मात्रा में ऐड करते हैं। एडिटिव जो ऐड किए जाते हैं, जिनकी कमी महसूस होती है, कम मात्रा में चाहिए। नॉन न्यूट्रिटिव यानी कि एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, प्रोबायोटिक, हार्मोन पता है, एंटीबायोटिक आप तो क्या, प्रोबायोटिक्स ये जो डाइजेशन में काम आते हैं, बहुत ज़्यादा डाइजेशन को बढ़ा देते हैं पावर को, प्रोबायोटिक, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, एटीसी, ये वगैरह होते हैं। अच्छे राशन के वांछित गुण। अच्छे राशन के वांछित गुण सामान्यतः प्रबंधन, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल राशन एंड जनरल मैनेजमेंट। एक अच्छे राशन में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, उसे अच्छा बनाते हैं। इन क्वालिटीज़ के आधार पर ही एक राशन का चुनाव करना चाहिए। ये पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, किसी भी एक खाद्य पदार्थ में सारे गुण नहीं पाए जाते, अतः विभिन्न खाद्य पदार्थों का संतुलित मिश्रण ही एक राशन के रूप में लिया जा सकता है। अब एक अच्छे राशन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, ये जो ध्यान रखना चाहिए हमें। खाद्य पदार्थ संतुलित होना चाहिए, अर्थात वह सारे पोषक तत्व जो शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं वे सभी उस खाद्य पदार्थ फीड में संतुलित व सही अनुपात में होने चाहिए। खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने वाले, सस्ते, स्वाद में अच्छे पोषक होने चाहिए, जिससे हर तरह से फायदा होगा। खाद्य पदार्थ खराब, सड़े हुए, बदबूदार, गंदगी युक्त नहीं होने चाहिए तथा ये सफाई युक्त होने चाहिए, जिसमें पशु अच्छे से आसानी से खा सके। खाद्य पदार्थों में विभिन्नता होनी चाहिए, अर्थात पशु को एक ही तरह का खाना नहीं खिलाना चाहिए, बल्कि अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ बदल बदल कर खिलाने चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहता है और उस खाएगा तो अच्छा प्रोडक्शन देगा। आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों की सही प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए, जिससे उन्हें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सके। उनकी पैलेटेबिलिटी, स्वादिष्टता, पैलेटेबिलिटी भी बढ़ाई जा सके, जैसे हे या साइलेज तैयार करना, फीड एडिटिव मिलाना, अन्य कई पोषक व स्वादिष्ट, जैसे हमारे लिए अचार होता है खाना खाते समय, तो ये सारे के सारे साइलेज, हे तो सूखा है और साइलेज अचार है, ये कैसे तैयार करते हैं, ये आप आगे इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे कि व्हाट इज साइलेज और इसको तैयार कैसे करते हैं। उसमें सभी प्रकार के खनिज, लवण, मिनरल व विटामिन होने चाहिए संतुलित मात्रा में। किसी भी प्रकार का अन्य प्रोसेसिंग जो खाद्य पदार्थ को आसानी से ग्रहण करने वाला तथा पाचक बनाए पशु को खिलाने से पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे रफेज, चारे को कुतरना, चैफिंग, कटिंग करना, अन्न के टुकड़े करना, पीसना या भिगोना आदि। राशन आसानी से पचने वाला तथा गोबर को मुलाई करने वाला लग्जेटिव होना चाहिए। उसमें लग्जेटिव पढ़ोगे आप क्या है आगे सेकंड ईयर में। राशन एक भारी लग्जेटिव है, जिसमें लग्जेटिव वो है जो कब्जी नहीं होने देता जाना, बस हल्का सा जिसमें मुलायम गोबर आता है, दैट इज लग्जेटिव। तो वो दवाइयाँ, वो मेडिसिन या ऐसा कुछ पदार्थ। राशन एक भारीपन लिए हुए बल्कि होना चाहिए, जिससे यह पशु को संतुष्टि प्रदान अथवा पेट भर सके। इसके लिए पशु को हरा व सूखा चारा, फाइबरस फीड भरपूर मात्रा में खिलाना चाहिए, जिससे उसे पोषण तो ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसका पेट भरा हुआ जो है वो लगेगा। पशुओं का पेट भरा होने से वे सड़ी गली वस्तुएं, मिट्टी, थैलियाँ आदि खाने की आदत से बचे रहेंगे। इसके साथ ही पशुओं के संपूर्ण पोषण भी मिले, इसके लिए उन्हें समुचित मात्रा में ग्रेन, मिक्सचर व कंसनट्रेट भी नियमित रूप से खिलाने चाहिए। इसके पश्चात पशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी शारीरिक वृद्धि, रख रखाव, उत्पादन या कार्य क्षमता के हिसाब से गणना करके राशन प्रदान करते हैं। या राशन उसे एक बार में ही पूरी तरह नहीं देना चाहिए, बल्कि कई टुकड़ों में बांटकर नियमित समयांतराल पर खिलाना चाहिए, और वो रूटीन वैसा ही होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप 3 बार खिलाते हो पशु को तो फिर 3 बार का रूटीन रखें, 4 बार का तो 4 बार का, अब वो फिर डिस्टर्ब नहीं करें उसको। पशुओं के लिए शुद्ध व ताज़ा पानी हर समय उपलब्ध रखना चाहिए। पशुओं को एक साथ खाना
देने के बजाय अलग अलग इंडिविजुअल फीडिंग देना चाहिए। एक साथ डाल देते हैं तो पता नहीं कौन सा किससे ज़्यादा खा जाएगा। यहाँ वो बीच में जो है, जो मेंजर है उस पर ब्लॉक देना चाहिए बीच में, ताकि इधर वाले पशु का मुंह इधर आए ही नहीं, उसको जो डाला है वो उतना वो ही खाए। पशुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र रूप से खाने देना चाहिए जिससे उसका पेट भर सके, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पशु ज़्यादा ना खाए। ओवर फीडिंग जिससे पाचन संबंधी परेशानी पैदा होती है और आफरा आता है, पशु मर जाता है। हमेशा खाने में नियमितता बरतनी चाहिए, अर्थात पशु को खाना उनकी नियमित दिनचर्या के अनुसार नियत समय में, यस टाइम वही होना चाहिए, ध्यान रखना देना चाहिए। क्योंकि पशु एक बार अगर अपनी दिनचर्या डाल देते हैं तो वे उसके आदी हो जाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन करने पर या तो उनकी भूख कम हो जाती है या दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। खाने में किसी भी प्रकार की कमी दूसरे खाद्य पदार्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। पशुओं के खान पान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की पाचन तंत्र में संबंधी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। खान पान में किसी प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे कम मात्रा शुरू करते हुए करना चाहिए तथा बाद में पहले वाले खाद्य पदार्थों को दूसरे नए खाद्य पदार्थों से पूरी तरह बदल देते हैं। अब जैसे नई तूड़ी आती है, अगर आपके पास पुरानी तूड़ी पड़ी है तो उसके अंदर पुरानी तूड़ी 3 भाग और 1 भाग नई तूड़ी आप डालें, मिक्स कर दें, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, फिर उसको पूरी नई तूड़ी पे लें। अब आपने नई तूड़ी डाल दी तो ये उसके लिए ये भी समस्या होती है। जब जानवर को लेके आता है कोई हॉस्पिटल में तो पूछा जाता है, वो ये कहता है जी चर नहीं रहा, खाता पीता नहीं है। तो भैया आपने कोई बदलाव किया था? तो वो बताता है हाँ जी हमारे यहाँ तूड़ी ख़त्म हो गई थी, ये पड़ोसी के यहाँ से तूड़ी ला के डाली थी, या नई तूड़ी आई है वो दिया था। तो ये गड़बड़ करते हैं, ये ध्यान रखना। राशन तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय व सस्ते पोषक खाद्य पदार्थ ही ज़्यादा काम में लें, जिससे आर्थिक रूप से ज़्यादा बाहर नहीं पड़ेगा, साथ ही मजदूरी भी ज़्यादा नहीं लगे। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि स्पष्ट है कि पशुओं को हम अपने लाभ के लिए पालते हैं तथा उन्हें अच्छी तरह पालना बहुत कठिन काम है, या हम कह सकते हैं कि ये कला है। अतः पशुओं को पालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से हमें लाभ हो तथा इसके साथ ही पशुओं की भी उत्तम व्यवस्था हो, वे स्वस्थ रहें तथा उन्हें उचित राशन भोजन जो है वो मिल सके। तो आज ये हमारा क्योंकि इसमें तो आप अच्छी तरह से ये इनके जो पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लोगे, पढ़ लोगे, कोई ऐसा नहीं। 18th चैप्टर जो हमारा कंप्लीट है आज, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।